चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बीजेपी ओडिशा में बीजेपी सरकार बना रही है। 70 असेंबली सीट्स में से 40 में बीजेपी आगे है। ओडिशा में बीजेपी सरकार बना रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और पवन कल्याण की सरकार बन रही है। वहां पे बीजेपी को 4, पवन कल्याण को 12 और टीडीपी को 90 सीट मिल रहे हैं, यानी कि क्लीन स्वीप फॉर एनडीए इन आंध्र प्रदेश और क्लीन स्वीप है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए ओडिशा में। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज दोनों आ रहे हैं बीजेपी के लिए। अभी सबसे चिंताजनक सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में। ऐश्वर्या, उत्तर प्रदेश में फोकस। 37-33 बिल्कुल 37 बीजेपी, 33 एसपी और 7 कांग्रेस, 2 आरएलडी। और इसमें बहुत सी सीटें मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न, ये पूर्वांचल की, यानी जो ईस्टर्न यूपी है उसमें भी बहुत सी सीटें हैं। वो सीटें जो बात ऐश्वर्या और आप कह रहे हैं रब कि अभी मार्जिन बहुत कम है, इसलिए जो 1000, 1500, 500, 2000, 2500 ये वाला मार्जिन है, जो अभी आगे राउंड की काउंटिंग बढ़ेगी अगले राउंड की, तो शायद मुजफ्फरनगर में 600 वोटों से आगे हरेंद्र सिंह मलिक, 600 वोटों से। मुरादाबाद में रुचि वीरा 2500 वोटों से आगे, मैं समाजवादी पार्टी बता रहा हूं। संभल में जियाउर रहमान 450 वोटों से इस समय आगे। अब बात समझिए। पर जो रामपुर में ये है कि ऐश्वर्या, रामपुर में मोहिबुल्ला 1200 वोटों से आगे हैं। हाँ, ये 70-70, 80-80 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना। इसमें 2000, 2500, 1200 है। आंवला में 1300 वोटों से आगे हैं। एटा में देवेश शाक्य 623 वोटों से आगे हैं। फिरोजाबाद में अक्षय यादव, जो कि सुपुत्र हैं शिवपाल यादव के सुपुत्र हैं, फिरोजाबाद से 1670 वोटों से आगे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव 12000 वोटों से आगे, गिवन 12000 वोटों से आगे, जो कि मार्जिन अच्छी है। अब उसके बाद कन्नौज से अखिलेश यादव 16000 वोटों से आगे, गिवन मार्जिन अच्छी है। इटावा से जितेंद्र कुमार दौरारे 8000 वोटों से आगे, मार्जिन गिवन। जालौन से नारायण दास अरेहार 4300 वोटों से आगे, ये भी कंसिडरेबल है, ये भी दे दिया। लेकिन फिर आप आइए पूर्वांचल की तरफ, बस्ती राम प्रसाद चौधरी 350 वोट, 357 वोट्स। आप जाइए अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा 1300 वोट, नॉट मच। आप जाइए सुल्तानपुर रामबो, और ये पूरी मतलब एक ही बेल्ट है, ये पूरी पूर्वांचल की बेल्ट है। सुल्तानपुर से लेके आप लालगंज जाइए, लालगंज में दरोगा प्रसाद सरोज इस समय 2300 वोटों से आगे है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव गिवन 6500 वोट से आगे हैं। घोसी से राजीव राय 600 वोट। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो मेरे पास प्रतीक्षित की वोट शेयर डेटा है, प्लीज, ये बीजेपी 41% पर है। पिछली बार 50.76 पे थे, यानी कि 9.5% का गिरा है बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार। इस बार समाजवादी पार्टी का वोट शेयर है 32, कांग्रेस का 10, यानी कि पिछली बार ये 10% कम था। जो कांग्रेस एसपी की जो वोट शेयर है वो बढ़ गई है। ये कैंडिडेट की कास्ट अरिथमेटिक पर फोकस करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी डिड नॉट गो फॉर ट्रेडिशनल मुस्लिम यादव टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। they changed it. आउट ऑफ 57 डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली 4 मुस्लिम्स और 4 यादव थे। और समाजवादी पार्टी ने 9 कुर्मी कैंडिडेट दिए थे, 28 में से वो ओबीसी से, है ना। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य की रेजिग्नेशन हुई थी, उसको एडवांटेज लेने के लिए जो इंटरनल टसल है बीजेपी की केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, इसलिए समाजवादी पार्टी ने 6 सीट दी थी शाक्या, मौर्य, सैनी और कुशवाहा समुदाय से। तो समाजवादी पार्टी ने निषाद और बीन समुदाय से भी कई लोगों को टिकट दी थी। तो ये जो कास्ट अरिथमेटिक थी, इस बार बहुत इंटरेस्टिंग कास्ट अरिथमेटिक है और इस पर बीजेपी शुड रियलाइज। No, but BJP wanted to break this ना, BJP wanted to go on the development model, BJP wanted to break this caste system, इसीलिए बीजेपी ने उस पे बोला कि हम डेवलपमेंट मॉडल पे चलेंगे। कहीं ना कहीं वो नहीं चला है और वो आपको सीट्स में देख रहा है।